मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। जब से ये सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, संघियों की सरकार आई है, तब से देश का बंटाधार हो रहा है। कल आपके बेटे के साथ होगा, आपके भाई के साथ होगा, आपके बहन के साथ होगा, और इसीलिए ये सरकार को गिरा देना है, इस सरकार को हटा देना है। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो और सोनम वांगचुक सर की जान बची जाए। तो दोस्तों, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट लगातार अब अलग रूप लेता जा रहा है। आर पार की लड़ाई हो चुकी है। लगातार मैं आपको वहां जाकर दिखा भी रहा हूं, वहां की जो यूथ है, वहां के जो युवा हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, क्या उनका तेवर है। और आज जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ, 20 दिन से अनशन पे वो बैठे हैं, कोई खैर खबर नहीं। लेकिन आज जिस तरह से बर्बरता दिल्ली पुलिस ने की, जिस तरह से भाई डॉक्टर के वेश में और ना जाने कैसे सिविल ड्रेस में ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी, कमिश्नर, सब के सब ग्राउंड पे आकर उन्होंने जो अभिजीत दीप के क्या कह रहे हैं, उनका तेवर आप जरा सुन लीजिए, किस तरह से ललकार रहे हैं। यार आज से पहले इस तेवर को आपने देखा नहीं होगा अभिजीत दीप के साथ। प्रधानमंत्री को भी सीधे तौर पर चेतावनी, चुनौती दे रहे हैं। जैसा आप सबने देखा आज सुबह सोनम सर को कैसे इन लोगों ने घसीट कर यहाँ से लेकर गए जबरदस्ती उनकी विश के अगेंस्ट। लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि आज सुबह ही सर से जब मेरी बात हुई तो सर ने कहा था कि हमें जो 20 जुलाई का मार्च है उसको सक्सेसफुल करना है। तो मैं सभी लोगों से, सभी सोनम सर के सपोर्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, 20 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आप जंतर मंतर पर आइए और यही से हम अपना जो पीसफुल मार्च है वो संसद लेकर चलेंगे। और जो लोगों को पॉसिबल है वो लोग आज ही रात को यहाँ पर आइए, क्योंकि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पुलिस आज रात को हमें यहाँ से भी हटा सकती है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जंतर मंतर पर भारी नंबर्स में आइए। अगर आप लोग सब यहाँ आ गए तो पुलिस की हिम्मत नहीं होगी हमें यहाँ से हटाने की। थैंक यू। अब दोस्तों, मैं लगातार अलग अलग तरह से वहां लोगों से बात कर रहा हूं। अब आप उन्हें जो चाहे, जो उपनाम देना चाहे दे सकते हैं। कोई उन्हें कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन यूथ जिम्मेदारी की बात कर रहा है। नीट पेपर लीक लगातार बार बार एक के बाद एक उनमें अनियमितता हो रही है, उसकी बात कर रहा है। और आखिर क्या ये बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत आसान सा, कि भाई अगर एक 4 आदमी भी बैठ के अगर कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तो क्या उन्हें सुना नहीं जाएगा? जिम्मेदारी नहीं है सरकार की? तो 28-29 दिनों में सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी को नजरअंदाज क्यों किया और तरह तरह की बातें इनको लेकर क्यों की? अब एक नीट का खुद एस्पिरेंट, अब आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं, विक्टिम है ये, क्या कुछ अपनी कहानी बता रहा है, आप खुद सुनिए। कैसे है भाई, कैसे, नाम क्या आपका? मेरा नाम है ताहिर पठान। ताहिर पठान भाई, फर्स्ट डे आए या आते रह रहे हैं? मेरा फर्स्ट डे है। मेरी एक स्टोरी है इसके पीछे। मैं खुद एक नीट का विक्टिम हूँ, जिसके चलते ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। 3 तारीख को मैंने नीट का पेपर दिया था। पेपर देने के 2-3 दिन बाद मैं हज करने के लिए निकल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और हज करने के निकलने के बाद जब मैं हज पे जाके पहुंचा, क्योंकि उसके बाद थोड़े बहुत लीक्स आना शुरू हो गए थे कि नीट का पेपर लीक हो गया, पर ये हर साल ही होता था, क्योंकि मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने पूरा 1 साल, मैं 12 ड्रॉप करके मैंने पूरा 1 साल दिया था कि जो मेरा नीट का जो पेपर है उसको मैं प्रिपरेशन करूँ। मैंने 3 तारीख को पेपर दिया, मैं हज पे निकल गया। मुझे अब हज पे जाने के कुछ दिन बाद पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया है, आपको री नीट देना पड़ेगा। और जब मैं री नीट दिया तो अब मैं हज वहाँ पे ना उधर छोड़ के आता, ना इधर छोड़ के आता। मेरे पेपर होने के 2-3 बार मेरे सारी जितनी भी मेरी बुक्स थी वो सब मैंने बांट दिया था। अब उसके चलते मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई, मैंने पूरा हज कंप्लीट किया। मैं 2-3 दिन बाद आया, मेरा पेपर हो गया यहाँ पे। और अब जब मेरा कल रात को पेपर का रिजल्ट आया, मेरे 200 से 300 नंबर गिर चुके हैं। कौन इसका जवाब देगा जो पहले आ रहे थे? मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। मैं एक आपने प्राइवेट लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी उसके बनिस्बत ये बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंसेस दिखाई दिए। थोड़ा सा पेपर जो था वो टिपिकल था, पर मुझे नहीं मानता ना कि मेरा पेपर री नीट हो जाएगा। प्रिपरेशन इससे पहले वाले अटेम्प्ट के लिए थी, इससे पहले री एग्जाम हुई। यस इसकी प्रिपरेशन आपने नहीं किया। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया नीट से, मेरे हज से पहले। आपको तो मालूम है हज में कैसी प्रॉब्लम आती है। मेरा जो पहला अटेम्प्ट हुआ वो था मेरा हज से पहले। फिर मेरा पूरा हज कंप्लीट हुआ, उसके बाद में मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ। मेरे इतने सारे मार्क्स गिर चुके हैं जो हज, क्योंकि मुझे थोड़ी ना मानता मैं पेपर लीक हो जाएगा, मेरी क्या गलती है? पर आप इसकी अकाउंटेबिलिटी तो लो। चलो पेपर हो गया लीक, पर आप आज सोनम वांगचुक सर 20 दिन से भूखे पड़े हैं। मैं कल की ट्रेन लेके, मैं हमारे नागपुर में प्रोटेस्ट हुआ था, मैं वहां नहीं गया था, मुझे लगा दब जाएगा, पर मैं कल की ट्रेन लेके मुझे लगा कि आज अपने। कहाँ से आया? नागपुर से आया हूँ मैं। नागपुर से? मैं अकेला आया हूँ, बस खाली के सोनम वांगचुक सर के लिए और हमारे देश के लिए जो भी हमसे बन सके वो अल्हम्दुलिल्लाह हम करने को तैयार है। और आप हमसे जो थोड़ा सा भी हम कॉपरेशन दे सके उसके लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। अब
आपके साथ जो हुआ और औरों के लिए क्या मैसेज आपका है, जरा बताइए। मेरा हर किसी से एक ही है, 20 तारीख को आइए और अपनी पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके बेटे के साथ होगा, आपके भाई के साथ होगा, आपके बहन के साथ होगा। आप प्लीज स्टैंड लीजिए। तो अब आप टूट चुके हैं या फिर प्रिपरेशन करेंगे? अभी तो देखना पड़ेगा कि अब हम कहाँ कॉलेज मिलता है, क्योंकि मैं इतने सारे नंबर गिर चुके हैं। मुझे अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि खुदा ना खास्ता हुआ कल मेरी फोटो रहती, वो उस कंडीशन से आज मैं इधर खड़ा हूँ और मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ क्या उसका एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो और फोनक वांगचुक सर की जान बची जाए। ओनली एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन लेके सब कुछ ठीक हो जाएंगी चीजें क्या? बिल्कुल नहीं, एक बंदे से बहुत ज्यादा कुछ ही नहीं होने वाला, पर इससे एटलीस्ट एक डर पैदा होगा कि धीरे धीरे आज आपको निकाले, कल उसे निकालेंगे, आज उसको कल उसे निकालेंगे। तो हर कोई, क्योंकि गवर्नमेंट 13-14 साल से कंटिन्यू आ रही है, तो उनमें कोई डर ही नहीं बैठा है। उनको लगता है हम हर साल जीतते जा रहे हैं। तो मेरी ये विनती है कि एक थोड़ा सा स्टेप से शुरुआत कीजिए, यहाँ से हम एट दी एंड हम एक सही रास्ते तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अब यूथ ना रुकने वाला है ना झुकने वाला है। बेशक कुछ बीजेपी के लोग कह रहे थे कि दहशतगर्द ये हैं, पार्ट 2 पार्ट 1 ऐसे हैं वैसे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस हमारे देश के लिए, हमारे लिए यहाँ फोनक वांगचुक सर, यहाँ का आया हुआ हर बंदा हमारे लिए खड़े हो रहा है, देश के यूथ पे खड़े हो रहा है, वो सही के लिए खड़े हो रहा है। तो ऐसा आप प्लीज मिसकंसेप्शन नहीं फैलाइए, और आपको ऐसा कहीं दिखता भी है तो आप उनका मत भरोसा कीजिए, कि हिम्मत रखिए, है ना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देख सकते हैं, एक बारी मैं चाहता हूँ आप क्राउड देखिए, मंच की तरफ देखिए, एक उस तरफ देखिए, लगातार चूंकि अब यहाँ से यूथ अपनी पावर दिखा रहा है, लेकिन सवाल वही है 20 जुलाई को लेकर क्या कुछ असर पड़ता है? दोस्तों अब चिंता सिर्फ यूथ की नहीं है, अब जो देश के तमाम इन बच्चों के माता पिता, उन्हें भी चिंता होने लगी है। अब देखिए ना, लोग अपने अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कि अगर आज नहीं आए तो कभी नहीं, कब जागोगे? देखिए एक बाप अपने बेटे को लेकर पहुंचा है जंतर मंतर, फिक्र क्या है उसे दिखा रहे हैं आपको, खुद मैं लगातार कवर कर रहा हूं। इतने दिन आज प्रोटेस्ट को हो गया और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। आखिर हम लोग क्या यहाँ पे मौज मस्ती के लिए आए हुए हैं? हम अपने हक के लिए आए हुए हैं। ये देश सबका है, ये देश में सबको अपना हक रखने का अधिकार है, सबको समान शिक्षा, समान जीवन यापन का अधिकार, समान रोजगार, समान लिविंग स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। आप शुरू से देखिए 2014 से, जब से ये सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, संघियों की सरकार आई है, तब से देश का बंटाधार हो रहा है। नोटबंदी से शुरुआत हुई, नोटबंदी किया, गलत जीएसटी लगाया, लोगों के ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर गरीबों के जेब से पैसा निकाला गया, हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया गया, जंगलों को काटा गया और देश के लोगों का, आदिवासियों का, गरीबों का जमीन छीना गया, रोजगार छीना गया लोगों से। आज हर इंसान डर के साथ जीता है। क्यों डर के साथ जीता है अपने देश में? हम बाकी देशों के जैसे क्यों नहीं प्रॉस्पेरस हो पा रहे हैं? इतना सारा पैसा, देश में पैसे की कमी नहीं, लेकिन पैसे की लूट चल रही है। हर एक पॉलिसी लोगों के जेब से पैसा निकालने के लिए बनाई जा रही है, और इसीलिए ये सरकार को गिरा देना है, इस सरकार को हटा देना है। ये अगर देश का भविष्य सही होना है तो इस सरकार को यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकना है, ताकि देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, जो हमारे आगे वाली पीढ़ी है, वो बच सके, उनके लिए कुछ बचे। नहीं तो सब, आप देखिए जब से मोदी सरकार आई है, किस तरीके से एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम, आप गिनिए कितने सारे स्कैम हो गए जिसके बारे में आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। नोटबंदी, डासल्ट राफेल, इलेक्टोरल बॉन्ड, गलत जीएसटी, कितने तरीके के स्कैम हो गए इस देश में, पेपर लीक्स, और जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं सारे इनके पार्टीज में चले गए। ये किस तरीके से भ्रष्टाचार से, अब क्वेश्चन पूछने पे सीधा मना कर देते हैं, आवाज नहीं निकालते हैं, गलत अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी बताते नहीं है क्या हुआ। इतने सारे कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, लेकिन लेकर क्या आता है पता नहीं। हम ही मूर्ख थे जो इनके चेहरे पे इनका विश्वास करके हमने वोट दिया इनको। आज समझ में आता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने देश को बर्बाद करने में हमारा भी है, देश के लोगों का भी योगदान है। अगर हम इनको शुरू में ही समझ गए होते तो शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इसी के साथ हमें डटे रहना है, हमें सोनम सर का साथ
साथ देना है, हमें राहुल गांधी जी का साथ देना है, हमें अपोजिशन का साथ देना है। अब आप बिल्कुल भटकिए मत, अपोजिशन ही इनके साथ और युवाओं के साथ मिलकर बीजेपी संघियों को हराएगा। तो अब इस स्थिति और परिस्थिति पर आप क्या कहेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी के रौद्र रूप पर और आर पार की लड़ाई और आह्वान पर, सरकार की गैर जिम्मेदारी पर, मंत्रियों के बड़बोलेपन पर जो भी राय हो आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।